चलिए अब इसके बाद है आपका नेक्स्ट टॉपिक है क्रिप्टेंस। ठीक है, ये सुप्रामोलिक्यूलर रिसेप्टर हो गया। ठीक, उसके बाद होता है आपका क्रिप्टेंस होती है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिप्टेंस। दीज आर द क्रिप्टेंस। ठीक है, क्रिप्टेंस का मतलब होता है, इंट्रोडक्शन इसका देखेंगे। क्रिप्टेंस का मतलब होता है सिंथेसिस फॉर्म, ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द, इसको सिंथेसिस ग्रुप में इसको देखते हैं, या एक्चुअल में ये जो कंपाउंड होती है, इसको पहले इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। इसका सबसे पहले खोज जो होता है क्रिप्टेंस का, वो क्रिप्टेंस होता है 1969 में। 1969 में इसका डिस्कवरी किया था, जो बाय इसको किया था, इसका डिस्कवरी जो हुआ है ना, बाय इसको किया था लेंस एंड को वर्कर्स ने। इसको होते हैं लेंस नामक साइंटिस्ट ने क्या किया, इसको सबसे पहले डिस्कवरी किया। और ये जो क्रिप्टेंस है, मॉलिक्यूल से क्या करता था, है ना, इसका जो ये एक तरह से ये तो इसका डिस्कवरी हुआ। दूसरा बोला कि ये जो क्रिप्टेंस होती है ना, ये क्रिप्टेंट एक तरह का आपका जो मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस के रूप में इसका प्रिपरेशन होना, मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस के रूप में इनका जो प्रिपरेशन किया, सिंथेसिस रूप में इसको प्रिपरेशन किया था, उसको देखे। और वो देखने के बाद इनका जो सिंथेसिस होता था, एक्चुअली यहाँ पे आपका 3 डायमेंशनल के रूप में क्या करता है, आपका प्रेजेंस होता है। डायमेंशनल्स। ठीक है, डायमेंशनल के रूप में क्या करता है, आपका 3 डायमेंशनल के रूप में क्या करता है, आपका यहाँ पे प्रेजेंस होती है। और ये जो मॉलिक्यूल्स होती है, ये जो 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक, वो आपका एक तरह का जो मॉलिक्यूल्स होती है, या ये जो सिंथेसिस होती है, ये रिजिड मॉलिक्यूल्स के रूप में आपको प्रेजेंस होता है। इसको बोलते हैं कि द मॉलिक्यूल्स मोर रिजिड कैविटीज, है ना। इसमें जो मॉलिक्यूल्स होती है, वो मॉलिक्यूल्स में आपका एक्चुअली जो मॉलिक्यूलर होती है, वो हमारा रिजिड क्या होता है, आपका एक तरह से रिजिड कैविटी की है। ठीक है, ये आपका रिजिड कैविटीज के रूप में यहाँ पे आपका प्रेजेंस होता है। ठीक, देखिए यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट इसके देखना है कि हमारा यहाँ पे सबसे पहले क्रिप्टेन का डिस्कवरी वो 1969 में बाय लेन ने किया। ठीक, एक तरह से आपका क्रिप्टेन जो होता है मॉलिक्यूलर सिंथेसिस ग्रुप में प्रिपरेशन होती है। ठीक है, और ये जो सिंथेसिस ग्रुप में यहाँ पे प्रिपरेशन हो रही है क्रिप्टेन्स, वो हमारा 3 डायमेंशनल फॉर्म में होता है। और 3 डायमेंशनल फॉर्म होने के साथ साथ यहाँ पे आपका जो रिजिड कैविटी के रूप में इसको मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रिपेयर होता है। ठीक है, अब इसमें क्रिप्टेन का मतलब क्या होता है देख लीजिए। ये तो थोड़ा सा उसका जनरलाइज था। अब क्रिप्टेन का मतलब होता है एक्चुअल में बाईसाइक्लिक मॉलिक्यूलर, ये दिस कंपाउंड। ठीक, अब इसमें आपका जो क्रिप्टेन की बात करेंगे, क्रिप्टेन्स का, ठीक, क्रिप्टेन एक, ठीक है, अब क्रिप्टेन की बात करें, क्रिप्टेन एक्चुअली हम लोग पहले से देखें, क्रिप्टेन जो होता है हमारा ये बाईसाइक्लिक ग्रुप में होता है। कैसा होता है आपका, ये बाईसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स ग्रुप में। अब ये बाईसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स ग्रुप में अगर प्रेजेंस है, तो यहाँ पे क्या करता है, क्राउन इथर को ये एक्सेप्ट कर लेता है। दिस आर एक्सेप्टेड टू, इसको बोलते हैं एक्सेप्टेड टू क्राउन इथर मॉलिक्यूल्स। ये क्राउन इथर मॉलिक्यूल्स की क्या करता है, ये एक्सेप्टेड फॉर्म होता है। जब इसका सिंथेसिस होता है क्रिप्टेन का, तो हमारा एक तरह से क्या करता है, क्राउन इथर मॉलिक्यूल्स के रूप में रहता है। और ये जो मॉलिक्यूल्स के रूप में प्रेजेंस के साथ कैसा होता है, ये आपका बाईसाइक्लिक फॉर्म में होता है। जो क्रिप्टेन होता है एक्चुअल में आपका बाईसाइक्लिक फॉर्म होता है। और एक तरह से रिजिड की तरह क्या करता है, आपका मॉलिक्यूल्स क्या करता है, वहाँ पे क्राउन करके थ्रू वहाँ पे प्रेजेंस होता है। जैसे कि सपोज अगर यहाँ पे मैं इसको क्रिप्टेन का, चलो इसको पहले डिफाइन करें, उसके बाद एग्जाम्पल जैसे इसी में देखिए, बाईसाइक्लिक की बात करें, अगर मेरे पास दो तरह के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, दिस आर द 1 एंड दिस आर द 2। ठीक है, अब दो तरह के यहाँ पे कंपाउंड हुआ। फिर इसमें तीसरे ग्रुप में रहता है, एक कंपाउंड इधर है, दूसरा कंपाउंड यहाँ पे, तीसरा पे यहाँ पे, चौथा यहाँ पे कंपाउंड है। ठीक है, तो इसका जो रोटेशनल ग्रुप में आपका साइक्लिक फॉर्मेशन होना, जैसे कि एक आपका स्फेरिकल ये पॉइंट है, दूसरा स्फेरिकल के पॉइंट में अगर इसको लेंगे, तो ये इस तरह से आपका प्रिपेयर होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, एक के ऊपर दूसरे ऊपर क्या करता है, बाइंडिंग ग्रुप यहाँ पे क्या करता है, प्रेजेंस होता है। और ये कैसा होता है आपका साइक्लिक, बाई साइक्लिक मॉलिक्यूल्स में क्या करता है, आपका प्रिपरेशन होता रहता है। और यहाँ पे जो कंपाउंड दिखता है, वो हमारा कैसा होता है, आपका ये क्राउन ईथर के रूप में भी यहाँ पर प्रिपरेशन होती है। तो वो होता है आपका क्रिप्टेन मॉलिक्यूल्स के रूप में कहते हैं। जो क्रिप्टेन मॉलिक्यूल्स होती है एक्चुअली क्राउन ईथर यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें, जो क्राउन ईथर होता है, ठीक है, क्राउन ईथर जो होता है एक्चुअल में हमारा एक आपका ईथर जो होगी, वो आपका डायमेंशन 2 डायमेंशन होता है। टू डायमेंशनल के ऊपर प्रेजेंस होती है। बट हमारा जो क्रिप्टेंस होती है, वो कैसा होता है आपका, देखिए ये अगर यहाँ पे हमारा क्राउन इथर प्रेजेंस है, अगर यहाँ पे एक तरह से आपका क्राउन इथर होती है, तो ये हमारा 2 डायमेंशन के रूप में प्रेजेंस होता है, हो रहा है। बट अगर हम लोग टोटली क्रिप्टेन की बात करें, दीज आर द ओवरऑल दिस क्रिप्टेंस,
तो क्रिप्टेन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो उस कंडीशन में आपका कैसा होता है, आपका ये 3 डायमेंशनल के रूप में क्या करता है, आपका ये प्रेजेंस होती है। These are the 3 dimensions form in the cryptans. So attached by this the cryptane molecule crown ether molecules in the bicyclic formation of this over all these the cryptane molecules. Okay, whether is clear? This called of the cryptane molecules. ठीक है, ये होता है आपका क्रिप्टन मॉलिक्यूल्स ग्रुप में आपको कहा जाता है। और क्रिप्टन मॉलिक्यूल्स यहाँ पे 2 डायमेंशन क्या क्राउन इथर 2 डायमेंशन में होती है, लेकिन क्रिप्टन यहाँ पे कैसा होता है आपका, जब क्राउन इथर से क्रिप्टन का फॉर्मेशन होता है तो उस कंडीशन में यहाँ पे कैसा हो जाता है, आपका क्रिप्टन जो होता है वो 3 डायमेंशन में क्या करता है, ये चेंज हो जाती है। जो कि आपका क्रिप्टन जो रिफ्लेक्ट करता है एक तरह की टेक्निक जो होती है, इसको मेटलोप्रोटीन्स या कोर केमिस्ट्री क्या कहा जाता है। ठीक है, दीज आर द नेम्ड डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ द ऑक्सीजन एटम इन द ईच नाइट्रोजन लाइंस। ठीक है, इसका जो नेमलिंग करना क्राउन इधर इसका क्रिप्टेन्स का है ना, ये क्रिप्टेन का अगर हम लोग इसको नेमलिंग करते हैं तो इसका जो नेम डिपेंडिंग करता है वो आपका एक्चुअली यहाँ पे वो ऑक्सीजन एटम पर, किसका, ऑक्सीजन एटम पे क्या करते हैं यहाँ पे डिपेंड करता है। देयर इज अ डिपेंडिंग बाय द ऑक्सीजन एटम इन क्राउन इथर, या सीधा सीधा आप बोल सकते हैं इसको क्राउन इथर पे क्या करते हैं भी आपका क्राउन इथर पे क्या करता है आपका ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये था उसका सम बाय पॉइंट ऑफ दिस द एग्जांपल इसका क्राउन क्रिप्टेन्स का। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट अब देख लीजिए क्रिप्टेन होता क्या है। क्रिप्टेन एक्चुअली यहाँ पे जो हम बात करते हैं क्रिप्टेन का मतलब होता है मॉलिक्यूलर का सिंथेसिस ग्रुप में फॉर्मेशन होना। ये आपका क्रिप्टेन जो होता है 3 डायमेंशन फॉर्म होती है। और मॉलिक्यूलर क्या करते हैं, इससे जो कैविटी होती है एक तरह का रिजिड फॉर्म होता है क्रिप्टेन्स का, है ना, रिजिड फॉर्मेशन ग्रुप में होती है। और क्रिप्टेन जो होता है हमारा बाइसाइक्लिक फॉर्मेशन होती है, और वो क्राउन इथर को क्या करते हैं, एक्सेप्टेड करते हैं उनके स्ट्रक्चर्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड या क्रिप्टेन को क्या करता है, फॉर्मेशन करती है। और क्राउन जो होती है यहाँ पे हमारा क्राउन इथर जो होता है आपका 2 डायमेंशन होता है, बट हमारा क्रिप्टेन जो होता है कैसा होता है आपका 3 डायमेंशन कंपाउंड होती है। और जो नेबलिंग करने का जो नंबर ऑफ द एटम ऑक्सीजन एटम के थ्रू क्या करता है इसको नेबलिंग किया जाता है, जो किस पर डिपेंड करता है, आपका ऑक्सीजन एटम पर क्या करता है, डिपेंड करता है। अब देखते हैं इसका एग्जांपल। इसका एग्जांपल लूँगा छोटा सा 18 क्राउन इथर्स के रूप में। 18 क्राउन इथर्स के लेता हूँ। इसमें अगर एग्जांपल की बात करूँ है ना, क्रिप्टेन्स का एग्जांपल, तो इसका एग्जांपल लेता हूँ मैं सबसे पहले फर्स्ट बाइंडिंग क्राउन इथर 6 इन द पोटेशियम आयन। दीज आर 18 क्राउन इथर सॉरी 18 क्राउन 6 बोलते हैं इसको, विथ पोटेशियम आयन। चलिए इसका फॉर्मेशन कैसा देखिए। इसका जो स्ट्रक्चरली होती है वो बाइंडिंग फॉर्म होता है, दीज आर द बाइंडिंग फॉर्म। और एक ऐसा होता है आपका 3 डायमेंशनल बॉन्ड, 3 डायमेंशनल ग्रुप में 3 डायमेंशनल ग्रुप का प्रेजेंस होती है। देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले फर्स्ट इसमें आपको मैं बता दूँ इसका जो ग्रुपिंग है, दीज आर नंबर 1, पहला एग्जाम्पल लेता हूँ इसमें। फर्स्ट एग्जाम्पल दिस पॉइंट, ये ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ठीक है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। अब इस तरह के जो ऑक्सीजन प्रिपेयर हुआ मॉलिक्यूल्स है, this point these are the hydrogens, these are the hydrogen, these are oxygen element. Same point, these are हाइड्रोजन्स। ठीक है, ये जो ग्रुप दिख रहा है यहाँ पे है ना, ये जो ग्रुप होती है ये आपका एथिलीन ग्रुप कहलाता है यहाँ पे। और ये जो एथिलीन ग्रुप होती है एक्चुअली यहाँ पे जो फॉर्मेशन ग्रुप में हमारे ये
होस्ट गेस्ट ग्रुप में यहाँ पे क्या करता है, प्रेजेंस होती है, दीज आर द गेस्ट फॉर्म। ठीक है, अब ये जो एथिलीन कंपाउंड जब हमारा इसका फॉर्मेशन आगे ग्रुप में करता है तो हमारा के प्लस ग्रुप में यहाँ पे कंपाउंड टोटल ये फॉर्मेशन कर लेगा, दीज आर CO ऑक्सीजन्स, दीज आर ऑक्सीजन्स, ऑक्सीजन, दीज आर ऑक्सीजन्स। ये आपका एक तरह से आपका क्राउड इसे प्रिपेयर होता है, ये के प्लस यहाँ पे चार्ज आयन इसमें इंटर करता है और हाइड्रोजन आपका यहाँ से या इसको एक्स जो कंपाउंड होती है वो एक तरह से आपका भाग जाती थी। इस तरह से आपका जो फॉर्म होगा है ना क्राउन थर का, तो इसमें क्या करता है आपका सीधा सीधा दिस पॉइंट क्या है पोटेशियम आयंस। ठीक है, इसका जो दिख रहा है वो ऑक्सीजन के हमको पहले से पता, जो क्रिप्टेज होती है वो कैसा होता है आपका 3 डायमेंशनल ग्रुप में प्रेजेंस होती है, देन इसका बाइंडिंग मॉलिक्यूलर ग्रुप में प्रेजेंस होता है और इसमें तो आपका ये क्राउन इथर ग्रुप में होता है। तो एक्चुअली ये जो कंपाउंड दिख रहे हैं वो हमारा कहलाता है क्राउन इथर्स कहलाता है, क्राउन इथर ऑफ द क्रिप्टेंस, या इसको बोलते हैं इसको क्रिप्टेंस ग्रुप में इसको कहा जाता है, दीज आर द क्रिप्टेंस फॉर्म। ठीक, तो ये क्रिप्टेंस होती है, इसको बोलते हैं 18, इसको कहा जाता है 18 क्राउन 6 विथ पोटेशियम आयन, दीज आर द पोटेशियम आयन ग्रुप में प्रिपेयर होगा। ठीक है, अगर हम लोग इसको बाइसाइक्लिक कंडीशन में रखेंगे, ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसमें, नेक्स्ट पॉइंट इसी का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।